नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो देखिएगा बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति हैं ये। अच्छा खासा मेहनती अपने जीवन में करते हैं और अपने काम के प्रति जुझारूपन इनका दिखाई दे रहा है। हथेली का कलर एक सौम्य है, एक दिव्यता लिए हुए है। बहुत सुंदर रंगत यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिएगा, जीवन में चाहे संघर्ष भी हो, लेकिन अपने जीवन को यथार्थ रूप में जीते हुए ये दिखाई देते हैं और आनंदमय तरीके से जीवन जी रहे हैं और जीतेंगे और जीते हुए आ रहे हैं। इस तरह से जो है आपकी हथेली बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। हथेली में कनिष्ठा उंगली अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है और सूर्य की उंगली के प्रथम पौरवे को पार करती हुई दिख रही है। इस अवस्था को सबसे श्रेष्ठ अवस्था माना गया है। अगर कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी होती है तो व्यक्ति निश्चित तौर पे व्यापारी होता है या किसी अच्छे पद पे होता है। कुल मिलाकर अगर कहें तो उच्च वर्ग का व्यक्ति, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति, ऐसे लोग होते हैं। बहुत सुंदर लक्षण है ये। और ऐसा व्यक्ति अपने बल पर कुछ करने वाला होता है और इस तरह से चिपकी हुई हो बिल्कुल, तो ये देखिएगा ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी होती है। वहीं अगर हम आपकी बगल वाली देखें, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, ये आपकी तर्जनी जो इंडेक्स फिंगर है इससे बड़ी दिखाई पड़ रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे समझने की कोशिश करें। मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर से आपको बताता हूँ। एक सरलतम स्थिति समझें। जो आपकी ये रिंग फिंगर है, जिसको संस्कृत में अनामिका कहते हैं और सूर्य की उंगली इसको हिंदी में कहते हैं। ये उंगली बड़ी है और किससे बड़ी है? आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, जिसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं, ये तर्जनी उंगली से बड़ी है। मगर मध्यमा की उंगली जो है इससे छोटी है। अगर इससे बड़ी हो तब ठीक नहीं है, इससे छोटी है। ऐसा व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है, यशस्वी होता है। आप निश्चित ही यशस्वी होंगे, हिम्मती स्वभाव के होंगे। समाज में मान और प्रतिष्ठा रहेगी, यश पाने वाले होंगे और सफलतम व्यक्ति आप होंगे, होने वाले हैं। ये आपकी उंगली इंगित कर रही है। और वहीं पे हम देखा जाए तो सबसे छोटी उंगली को देखें और उसके नीचे वाले भाग को देखते हैं तो देखिएगा, इसके नीचे वाले भाग को हम कहते हैं मरकरी, मानी बुद्ध। ये सुंदर अवस्था में है और उभरा हुआ भी दिखाई देता है सही रूप से। ऐसे व्यक्ति जिस काम में हाथ डालते हैं ना, उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होते हैं। योजना बनाकर चलना इनका विशेष गुण होता है। ऐसे लोग जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में बुद्ध सही रूप से कहा जाए तो विकसित अवस्था में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आप निश्चित ही मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोग व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। ये आपका जो है बुद्ध यहाँ पे कहता हुआ दिखाई दे रहा है। हथेली में बुद्ध सुंदर है, लालिमा ली हुई दिख रहा है, लचीला भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता आपको हासिल है। कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और जो आपकी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, बुद्ध इनको बहुत अच्छा रखेगा, सुंदरता देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है। वाणी की सुंदरता भी बहुत अच्छी है, सौम्य वाणी है, सहज सी मीठी है, दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी वाणी से। सुंदरता भी है, व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी है, इस तरह से आपका दिखाई दे रहा है।
और बुध जो है व्यक्तित्व को बढ़ाता है, सुंदर अवस्था को देता है। सूर्य को देखें, सूर्य में जो है सूर्य की लाइन जो है इस तरह से एक है, सुंदर है, दिखाई दे रही है, गद्दी देने वाली लाइन है। आपकी रेखा ने कहीं ना कहीं जो है चंद्र क्षेत्र से जो है निकलती हुई दिख रही है। और जब भी हमारी रेखा चंद्रमा से निकलती है, चंद्र क्षेत्र से निकलती है, तो अगर देखा जाए तो भाग्य को चमका लेती है। यह संदेह नहीं होता है कि भाग्य चमकेगा, लेकिन ये उन्नति जो होती है व्यक्ति की निजी परिश्रम द्वारा न होकर दूसरों की इच्छा और सहायता पर निर्भर करती है। अगर किसी की सहायता और किसी की अच्छी इच्छा शक्ति हो मिल जाए तो व्यक्ति की उन्नति जो है चौतरफा उन्नति होती है। यहाँ पे देखा जाए एक यश साइन भी जो है साफ तौर पे दिखाई देता है। देखिएगा, अगर छोटा हो बड़ा हो कैसा भी जो है मछली का चिन्ह सूर्य पर्वत पर हो, आम आदमी से अच्छा खासा पैसा ये व्यक्ति कमाता है और क्रिएटिव होता है और यश की प्राप्ति होती है। अगर थोड़ा सा आपका सूर्य इस तरह से है, इसको थोड़ा सा और पुष्ट हो जाए तो चाहे आप नौकरी करो चाहे आप व्यवसाय करो, अच्छा खासा पुष्ट अवस्था में जो है अच्छा खासा विस्तार जो है आपको मिलेगा, ये निश्चित है। और देखा जाए यहाँ पे वर्ग का भी निशान सुंदर रूप में यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत सुंदर है। यश तो बटेगा, फैलाव तो होगा, साथ साथ में जो है जो आपका बिजनेस होगा वो एक शहर में नहीं कई शहरों में होगा, फैला होगा। और ज़्यादातर ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी जो है ऐसे लोग करते हैं। भाग्य की लकीर आपकी बहुत सुंदर अवस्था में है, इस तरह से जारी है। देखिएगा चंद्र क्षेत्र का प्रभाव इसमें पड़ रहा है, लंबी है। अगर हथेली में भाग्य रेखा लंबी होती है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति को जीवन काल में उन्नति का प्रतीक इसको माना जाता है। अच्छे खासे वाहन का सुख जो है ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है, घर का सुख निश्चित तौर पे प्राप्त होता है। यहाँ पे एक देखा जाए तो 34वें वर्ष में एक राहु की रेखा जो है और अभी स्पष्ट अवस्था में है। 34वें वर्ष से ये प्रभाव तो दे रही है, लेकिन 45वें वर्ष में अगर देखा जाए तो 45वें वर्ष में जो है ज़्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है। और अभी की बात करें जिस तरह से ये रेखा दिख रही है तो ये रेखा जो है 3 सालों के बाद बहुत बड़ी जो है लाभ की ओर जाती हुई दिख रही है। व्यवसाय में अच्छा खासा लाभ ये दिखाई दे रहा है। और ये रेखा भी इसी तरह से आगे जो है पुष्टतम अवस्था में नहीं है, तो ये रेखा भी 2.5 सालों के बाद जो है काफ़ी अच्छी अर्निंग देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि व्यक्ति की जो अर्निंग होगी वो डेली अर्निंग होगी और व्यक्ति जो है लाखों करोड़ों में जो है धन अर्जन करेगा। और ये रेखा निश्चित मानिएगा आप, इस रेखा में आपको उपाय दूंगा विशेष। ये बहुत पावरफुल रेखा है और जीवन में इस रेखा का जैसे ही प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा आपका जीवन ही बदल जाएगा, रुपये पैसों के मामले में, धन के मामले में। लेकिन व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अपने लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना काम आएगा आपके पास, आप कर पाओगे ये बहुत मुश्किल होता है, मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और धन व्यक्ति के पास न चाहते हुए भी यदि व्यक्ति कहे कि यार आज ना जाए ठीक है, लेकिन तो भी उसके पास धन आता है। बहुत अच्छे धन को ये अपनी ओर खींचती है, इसका काम ही धन खींचना। और बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति की हथेली में ये रेखा होती है। और जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये रेखा देखेंगे आप, देखिएगा पहले चाहे वो मजदूरी करे, लेकिन जब ये रेखा प्रभाव डालती है तो देखिएगा या तो वो उच्च वर्ग का अधिकारी होगा, या तो किन्हीं दो स्रोतों से व्यक्ति पैसा कमा रहा होगा, या ये व्यक्ति निश्चित तौर पे व्यापारी होगा। ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है, क्योंकि एक रेखा यहाँ से भी निकलती हुई दिखाई दे रही है जो व्यापार के गुणों में वृद्धि करती हुई दिख रही है। जैसे जैसे ये प्रबल स्थिति में बढ़ती जाएगी और ये बुध की ओर बढ़ रही है,
वैसे वैसे आपका व्यापार का साम्राज्य फैलता जाएगा। और जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आपकी सफलता, आपकी, अगर बात करें हम सफलता की, और आपकी जो आपकी प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। उम्र के साथ साथ प्रोग्रेस में वृद्धि होती जाएगी और आपको विदेश यात्रा का भी अच्छा खासा लाभ यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। वही लाभ जो है आपकी जीवन रेखा में भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, और जीवन जो है काफ़ी लंबा यहाँ पे दिख रहा है, और विदेश यात्रा का अच्छा खासा योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है जो आपकी क्रिएटिव की ओर आपको ले जाती हुई दिख रही है। धार्मिक प्रवृत्ति के भी व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे व्यक्ति क्रिएटिव तो होगा, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास करेगा। ये जो है आपका ये दिखाई दे रहा है। और सूर्य की ओर इसका मोह है, तो मान सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा जो है आपकी यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। आपकी मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा आपकी अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, ये आपकी जो है मस्तिष्क रेखा बता रही है। और बौद्धिक स्तर के साथ साथ व्यक्ति क्रिएटिव है। लंबी और हवाई यात्रा का निश्चित रूप से व्यक्ति को मौका मिलेगा। हृदय रेखा देखिए, बृहस्पति का सुंदर प्रभाव यहाँ पे पड़ता हुआ दिख रहा है। आदर्शवादी व्यक्तित्व रहेगा, दृढ़ निश्चयी है, जिस काम को हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं। और यहाँ पे हम देखा जाए तो यहाँ पे भी एक मछली का चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है। सुंदर अवस्था में व्यक्ति को क्रिएटिव तो बनाता है, लेकिन धैर्य भी जो है व्यक्ति के अंदर अच्छा खासा होगा, इस ओर जो है ये इशारा करता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर देखा जाए अंगूठे को देखे, पीछे की ओर मुड़ा हुआ बहुत सुंदर है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। और पहला फैलेंज अच्छा खासा लंबा, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है। देखिएगा जब हमारे जीवन में इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है ना, तभी हम अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं। और दूसरा फैलेंज भी तर्क शक्ति को बता रहा, अच्छी खासी तर्क शक्ति है, अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से व्यक्ति रख सकता है। यहाँ पे एक सुंदर चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपकी सौभाग्यशालिता को दिखा रहा है। आपको अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। अगर किसी कारणवश अपने कमाए हुए पैसों से घर का सुख नहीं मिला तो पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, या पुश्तैनी घर मिलेगा, या किसी के सहयोग से घर के सुख की प्राप्ति होगी। दूसरे अगर हम देखते हैं भावुक किस्म के व्यक्ति होंगे, इमोशनल व्यक्ति होंगे, खास तौर पे आपका चंद्रमा भी गद्दीनुमा है तो व्यक्ति बहुत नाजुक हृदय का होता है। दूसरी बात तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है, चाहे कम पैसे हो तो भी बहुत अच्छे से रह लेते हैं। हाँ, थोड़ा सूर्य की रेखा जो है डेवलप स्थिति में है तो थोड़ा दिखावा भी करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा निखारते हैं, अपने को मेंटेन करते हैं, अच्छे से पहनना, अच्छे से जो है अपनी पर्सनैलिटी को निखारना, अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखना, ये चीज़ें जो है आपके साथ जुड़ी हुई है। और अंगूठे के साथ साथ अगर हम देखें तो लगभग इन उंगलियों में भी वही चिन्ह दिखाई दे रहा है, सेम। ऐसा व्यक्ति जो है विद्वान होता है, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज ऐसा व्यक्ति रखता है और जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाते हैं। अगर किसी की सहायता जीवन में ना भी मिले तो भी अपने जीवन को आगे बढ़ा ले जाते हैं। जीवन के सार को ये लोग बहुत जल्दी समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। बहुत अच्छा व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे निखरता हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आने वाले समय में अच्छी लेखन की कला भी आप में जागृत हो जाए, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन हमेशा डूबा रहेगा। और संगीत के प्रति भी जो है आकर्षण का भाव जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
लेकिन थोड़ा सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, इस प्रकार की जो शिकायत है कभी कभार जो है अक्सर हो सकती है। और एक सावधानी जरूर बरतें। अपने जीवन काल में पार्टनरशिप का थोड़ा ना हो तो अच्छा है, पार्टनरशिप में कार्य ना करें। तो अगर आप इंडिविजुअल किसी कार्य को करना चाहें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप जैसे लोग तो किसी भी अच्छे व्यवसाय को कर सकते हैं, स्टेशनरी से संबंधित कर सकते हैं, होलसेल से संबंधित कर सकते हैं, साथ में कहीं ना कहीं कॉलेज है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, गायन है, वादन है, कला है, बहुत सारे क्षेत्र आपके लिए खुल रहे हुए हैं। वहीं इसके नीचे के भाग को हम देखें जिसको शुक्र का पर्वत कहते हैं, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए इसका इस तरह से हथेली में पुष्ट होना, सुंदर होना बहुत जरूर है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, देखो ना, बहुत पुष्टतम और एक दिव्यता ली हुई है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी होंगे इस और ये संकेत कर रहा है, इंगित कर रहा है। और आपका जो चेहरा है ना वो भी बहुत सुंदर होगा, और जो सुंदरता है, आकर्षण है, ये आपके अंदर होगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी है आपके अंदर, और नई चीज़ों के प्रति रुझान जो है दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। परिवार का भरपूर साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और जिस तरह से जीवन की रेखा है परिवार के प्रति समर्पण की भावना को बता रही है। और देखा जाए तो जैसे शुक्र का पर्वत ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है, चमक देता हुआ दिखाई दे रहा है। वाहन का, मकान का सुख ऐसे लोगों को अच्छा खासा मिलता है, लग्जरी की ओर ये ले जाता है। थोड़ा सा रेखाएं बहुत ज़्यादा है, थोड़ा चिंता भी कर रहे हैं वर्तमान समय में। जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही ये भाग्य की लकीर पुष्टतम अवस्था में आती है, एकदम सीधी अवस्था में आती है और कोई रेखा इसको काटती नहीं है, तो जीवन में डेली अर्निंग होगी और व्यक्ति जो है इतने बड़े धन की ओर जो है अग्रसर होगा जो उसने अपनी जीवन में कामना भी नहीं की होगी। और डेली अर्निंग जो है निश्चित रूप से आपके जीवन में होगी आने वाले समय में। अभी यहाँ से पुष्टतम नहीं है, जैसे ही पुष्टतम स्थिति में आती है और आप व्यापार ही करेंगे, और व्यापार के क्षेत्र में ही जो है, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, लेकिन जब इस रेखा का प्रभाव होगा, आप नौकरी करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन साइड में बिजनेस निश्चित रूप से करेंगे और उस बिजनेस में अच्छे खासे जो है साम्राज्य स्थापना आप करेंगे। निम्न मंगल थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ है, थोड़ा सा ये क्रोधी स्वभाव को यहाँ पे दिखा रहा है। भले ही एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, पराक्रम रहेगा, निडर होंगे, साहसी होंगे, लेकिन थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव रह सकता है। वाद विवाद से बचे। यहाँ पे एक कट भी दिखाई दे रहा है, और यदि निम्न मंगल के क्षेत्र में कट होता है तो व्यक्ति को भूमि संबंधी वाद विवाद से तो विशेषतर बचना चाहिए, और वो भी भाइयों के बीच हो तो उसमें ज़्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी का मामला को दिखाता है। किसी न किसी रूप में जो है कोर्ट कचहरी का मामला बनता है। यदि आप में न बने, आपकी हथेली में है, तो परिवार में जितने सदस्य हैं उन सबको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए वाद विवाद से। किसी के ऊपर भी जो है कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है। यदि पहले बना है तो आगे नहीं बनेगा, इसके लिए मैं उपाय दूंगा। और आपका जो है धन का ग्रह देखा जाए, बृहस्पति को देखा जाए, ज़्यादा पुष्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, मगर ठीक है, सुंदर अवस्था में है, उभरी हुई है, अभी और उभारने की ज़रूरत है। श्रेष्ठ हैं, स्वयं उन्नति करेंगे, और जो आपसे जुड़ेगा या जुड़ गया होगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान निश्चित रूप से करेंगे। सहयोगी हैं आप, स्वाभिमानी हैं थोड़ा सा, और विद्वान जरूर हैं, न्यायप्रिय हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले हैं, और परोपकार की भावना आपके अंदर है। धार्मिक भावनाएं भी अच्छी खासी मात्रा में दिखाई दे रही हैं,
और इस तरह से पुष्टतम अवस्था में होता है, सुंदर अवस्था में होता है, तो व्यक्ति निश्चित ही विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह आपको अच्छा खासा सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समस्याएं तो निश्चित रूप से जीवन में आएंगी, लेकिन समस्याओं से बच जाएंगे, इस ओर जो है इशारा करता हुआ यह दिखाई दे रहा है। वहीं जीवन का शुरुआती क्षण थोड़ा संघर्षमय ज़्यादा रहा होगा, लेकिन उसके बाद संघर्ष काफ़ी कम हुआ होगा और आगे आने वाले समय में तो पैसा ही पैसा है, संघर्ष नहीं रहेगा, लेकिन व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहेगी, अपने लिए समय की कमी रहेगी, बहुत कमी रहेगी। लेकिन व्यापार के क्षेत्र में जो है एक उत्कृष्टता हासिल करोगे। धन के मामले में जो है अपने अनुसार बजट बना के चलोगे। ये आपकी भाग्य रेखा निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं एक रेखा जो है यहाँ से दिखती हुई और धन ग्रह पे पहुँच रही है। ये 60 प्लस के बाद है। धन में जो है चौतरफा वृद्धि करती है, लेकिन तब की अवस्था क्या होती है वो उसी टाइम पता चलेगा। यहाँ पे देखा जाए तो धार्मिक भावना को अच्छी खासी बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा यहाँ से निकल कर आ रही है जो आपकी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिख रही है, और आपको विदेश यात्रा के भी अच्छे खासे मौके मिले होंगे, इस और भी इशारा कर रही है। वही थोड़ा खर्चीला स्वभाव को भी आपकी हथेली के तीसरे पोर में बता रहे हैं। खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा है, हथेली में पैसा तो आता है, लेकिन खर्चीला स्वभाव ज़्यादा होने के कारण जिस रूप में सेविंग होना चाहिए पैसा, उस रूप में सेविंग नहीं हो पा रहा है। और थोड़ा सा देखा जाए यहाँ पे तो शनि बलय भी जो है बनता हुआ दिख रहा है। एक रेखा यहाँ से आती हुई यहाँ दिखाई दे रही है, शनि वलय। अगर शनि वलय देखा जाए तो सन्यासी है, साधु संतों के हाथ में पाया जाता है, और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो ये शनि वलय शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ये ग्रस्त जीवन से विच्छेद का संकेत होता है। और शनि वलय जिनके हाथ में होता है ये व्यक्ति तंत्र मंत्र साधना के क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करते हैं। शनि वलय को अगर इस तरह से भाग्य की लकीर छू ले इस तरह से, तो ऐसा व्यक्ति ग्रस्त बनकर रह जाता है, फिर वो साधु संत वाले कोई चीज उसके अंदर नहीं आती है। लेकिन तंत्र मंत्र के क्षेत्र में अगर व्यक्ति जाता है किसी तरह से, तो विशेष सफलता हासिल करेगा इस साधना में। ये निश्चित तौर पे जो है इस चीज़ की गारंटी देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक रेखा इस तरह से जा रही है, कहीं ना कहीं विदेश से भी अच्छा खासा धन की प्राप्ति होगी, और एक से ज़्यादा स्रोतों से जो है आने वाले समय में अर्निंग होगी, इस और इशारा करती हुई ये रेखा आपको बता रही है। वहीं ऊपरी मंगल को देखें, ऊपरी मंगल जो है आपका अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, बली दिखाई दे रहा है, साहसी है, एनर्जेटिक स्वभाव के व्यक्ति है, इस और जो है इशारा करता हुआ जो है आपका है। अगर हम आपका चंद्र क्षेत्र को देखें, गद्दीनुमा है, सुंदर अवस्था में है, व्यक्ति भी बहुत सुंदर होगा, और सुंदर ही नहीं होगा, सुंदर सोच का भी मालिक होगा, सकारात्मक सोचता होगा, और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में यदि कोई समस्या आ भी जाए, मन हमेशा मजबूत रहने वाला है। पाचन तंत्र भी देखा जाए तो मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है, क्रिएटिव रहेंगे, और जीवन काल में जो है सकारात्मक सोच रहेगी। महिलाओं का सहयोग अच्छा खासा रूप में मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। माँ होंगी, माँ का सुख भी अच्छा खासा मिलेगा, इस और जो है इशारा ये करते हुए दे रहा है। वहीं विदेश यात्रा के भी अच्छे खासे मौके मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक रेखा इस तरह से जारी है बुध की और राहु की रेखा, जिसे कहते हैं, अभी पूरी रूप में नहीं आई। ये अगर प्रबल अवस्था में आती है
तो बुद्धि के गुणों में वृद्धि करेगी और निश्चित ही जो है जीवन काल में आने वाले समय में जब इसका भी प्रभाव पड़ेगा तो देखिएगा आपके जीवन में व्यापार में अचानक बहुत बड़े लाभ की ओर ये ले जाएगा, डेली अर्निंग करवाएगा और एक से ज़्यादा स्रोतों से आपको जीवन काल में पैसा मिलेगा। चाहे आप व्यापार करो, चाहे आप नौकरी करो, उसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान समय में थोड़ी सी मानसिक परेशानी, थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके प्रबल होते ही जो मैं उपाय दूंगा उन उपायों को जरूर करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में जो है फायदा मिलेगा। यदि कोई प्रश्न आपका जीवन दिल में आता है इसको सुनने के बाद तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, निश्चित तौर पे मैं उसका आंसर दूंगा। जो उपाय भेज रहा हूँ उनको निश्चित तौर पे करिएगा, तभी आपको फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।